Now students, we will start from here, from 51. Okay, exercise of tenses. We will start from here. 51 and 50 has been already completed. Then I dash working for 4 hours. Am, will be, And have been, just a minute wait, and was. will be How it will be? वो 5 घंटे से काम कर रहा है. तो then will be का यूज कैसे हुआ, मुझे ये भी तो बता दो. मैम उसने पास्ट में शुरू करा और अभी तक कर रहा है. तो बेटा will be तो आ ही नहीं सकता, फ्यूचर के लिए आता है ना. वो तो फ्यूचर के लिए आता है ना. हाँ, तो क्या आएगा? एम आएगा ना. How is it possible to here use am? बताओ, am यूज करना कैसे पॉसिबल है? कंटिन्यूस टेंस है क्या ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस में am आएगा? कंटिन्यूस टेंस दिखता है क्या ये तुम्हें? कौन सा टेंस लग रहा है ये? हैव बीन आएगा. Have been आएगा. I have been working for 4 hours. तो इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? I have been working. Okay. If you dash well, you will win the match. If clause है, क्या आएगा? जल्दी बोलिए. If clause में मैंने आपको पढ़ाया था, ये बताइए जल्दी से क्या यूज होगा? हैव प्लेड. जी नहीं, प्ले यूज होगा, हैव प्लेड नहीं आएगा, क्योंकि इफ क्लॉज का फार्मूला क्या है? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो सबऑर्डिनेट क्लास क्या लेगा? वेल और शैल, है ना. और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो अभी क्या है इसमें? इसमें विल ऑलरेडी आ रखा है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है. तो इसमें क्या आएगा? वेल. ठीक है. What we will use here? Play. Then next, when I dash to Jaipur, I shall bring you a book. जल्दी बोलिए. मैम गो आएगा. मैम गो. हाँ, गो क्यों आया? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आ रहा है? शैल. शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसमें क्या आएगा? गो. ओके. नेक्स्ट, रीता हर मदर. रीता डैश हर मदर. व्हाट वी विल यूज है? बताइए क्या आएगा इसमें? इट्स रिसेंबलिंग. इज रिजेंबलिंग. काय क्यों आएगा इज रिजेंबलिंग? देखो ये तो आएगा नहीं रिजेंबलिंग, है ना. और इसके बाद रिजेंबल, इसमें भी कोई क्लियर नहीं है. अब ये रह गए दो. अब इन दोनों में से क्या नियर अबाउट लगता है आपको? मैम इसमें रिजेंबल्स आएगा. क्यों आएगा रिजेंबल्स? मैम क्योंकि वहाँ पे वो सिंगल. क्योंकि मैं बताऊं, एक एक मिनट, सिंगल एंगल इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिजेंबल कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लेता है. ठीक है. रिजेंबल कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं लेता है. दैट इज व्हाई इसमें रिजेंबल्स आएगा. अब नेक्स्ट, गेट अप द सन हैज ऑलरेडी. क्या होगा? ए ऑप्शन राइट. है? ए राइट. क्या आएगा इसमें? पायल तुम भी ऐसे ही कह रही हो? हाउ कैन यू से दिस? एनीबडी एल्स कैन टेल मी? क्या? foolish. Rise, first form. Rose, second form.
risen, third form. So here is used has, then risen will be used. क्या हो रखा है तुम लोगों को? बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती क्या तुमसे? Now see, he dashed regularly by air. बोलिए, फास्टली बोलिए. क्या बोल रहे हो? He dash regularly. Regularly वर्ड आया है. Travels. ओके, सही है ये, क्योंकि रेगुलरली है तो आपका यहाँ पर ट्रेवल्स ही यूज होगा. I have always dash people who are kind to animals. Right. हैं? कौन सा वाला? A. Have यूज हुआ है तो लाइक. ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट. I dash Anita for 3 years. I dash Anita for 3 years, and so I can tell you a lot about her. New. C option. और कोई? Anybody else? Knowing how can be? कौन है इतना पुलिस जो बार बार गलत बता रहा है? None. Here is for 3 years. Then what should be? Having knowing is not used here because of ing is not taken. No word is always taken. No, and that is why both can be used. It means इन दोनों के बीच में है कुछ कंफ्यूजन, क्योंकि न्यू तो यहाँ पर होगा नहीं. समझ गए? न्यू क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मतलब कि हम प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पर देखो ये कैन आया है, दैट इज वाई यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी. अब आपके पास में 2 ऑप्शन रह गए. अब हैव नोन और नो. देन हैव नोन फॉर 3 years, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है फॉर 3 years. आपको पता है ये बात? नहीं बताया? बताया था मैंने आपको. टेंसेस ध्यान से पढ़े नहीं है आपने, इसलिए. तो आपको क्या लगता है, नो या हैव नॉन? हैव नॉन ही है. इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे यही लग रहा है. ओके, ज्यादा वोटिंग वाला लोग. व्हाट? मतलब देख लो, लोगों से पूछ लो ज्यादा जिसका मतलब बता रहे हैं. नोट वगैरह just a minute. I have everything. Okay, I will see. Okay, I will see. I don't want to see. That is why I am saying. Which number? Which number? 56. Huh? 56. 56. B. Huh? B. How it will be? 56 था. कौन सा था? जल्दी बताओ पहले. कौन सा था? नंबर बताओ. खोलो 50 वाला खोलो ऑप्शन. जस्ट अ मिनट वेट. मुझे सेंटेंस नंबर बताइए. सेंटेंस नंबर कौन सा है? मैम 55, 56, 57, 57 तीनों में से एक है. अरे बेवकूफ हो, वहां से कुछ नहीं होता. फिर नहीं बता रही. ये भी नहीं पता है कौन सा नंबर है. क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं. पढ़ रहे हैं लेकिन क्लास में इनको ये नहीं मालूम है कौन सा पढ़ रहे हैं. नीचे निकल गया वो. हाँ, तो बताइए कौन सा वाला था? और
ये वाला 58 इतना फुलिश है. I can see here also 58 में D आया है. हैव नॉन मैंने बोला आपको हैव नॉन ही है और मेरे को एकदम पूरा कंफर्म नहीं था लेकिन हम यही बोल रहे थे आपको 100% नहीं बोल रहे थे 99% आपका यही था. तो दैट इज वाई आप समझ लीजिए इस चीज को क्या कहना चाह रहा है क्योंकि ये जो परफेक्ट टेंस है वो ये भी लेता है. आपको ये पता होना चाहिए फॉर 3 इयर्स इस तरह के भी होते हैं इसलिए डी वाला. नेक्स्ट टाइम शी डैश द लाइब्रेरी शी विल फाइंड अस देयर. बोलो जल्दी बोलिए. क्योंकि विल है यहाँ पर तो नेचुरली यहाँ पर शी आएगा. ओके वो विजिट्स आएगा बाकी फर्स्ट वन. वी वांट टू हैव एवरीथिंग रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव. ध्यान से बोलिएगा. विल अराइव. जस्ट अ मिनट बेटा आपको ये ऑप्शन बार बार ऐसे आपके पास दिमाग नहीं मतलब इसमें आप ये बताइए किस तरीके से हमने क्यों यूज किया ये भी तो बताया करिए. चलो ठीक है बोलो कौन सा वाला. जब आपने ये बोला वो नहीं आया तो दूसरा बताने लगे. आप मुझे बताइए क्यों आया है ये उसके बाद हम लिखेंगे. वी वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग रेडी. ठीक है हैव प्रेजेंट फॉर्म है. ठीक है बिफोर द गेस्ट. अब इसमें आप खुद चूज करिए. अराइव वेल अराइव अराइव्ड हैव अराइव्ड. मैम अराइव्ड. और कोई नॉट अराइव्ड. बिफोर यूज हुआ है बेटा ध्यान से देखिए. हैव अराइव्ड. एवरीथिंग रेडी. अच्छा आपने हैव अराइव्ड बोला क्यों बोला बेटा. अगर हैव अराइव्ड आएगा तो क्यों आएगा बताओ जल्दी से. हम सब कुछ प्रिपेयर करना चाहते थे बिफोर द गेस्ट. अराइव्ड नहीं आएगा हैव अराइव्ड आएगा. लेकिन क्यों आएगा ये हैव अराइव्ड ये बताओ. क्योंकि बिफोर का यूज हुआ है और इसलिए यहाँ पर 2 सेंटेंसेस के हैं इसके अंदर और यहाँ इसलिए हैव अराइव्ड का यूज होगा. इससे अपने को कोई मतलब नहीं. प्रेजेंट फॉर्म यूज हुआ है. अराइव्ड इसलिए नहीं आएगा. समझ गए. इसके साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने यूज करनी चाहिए इसलिए आपने अराइव्ड यूज किया. लेकिन तुमको यह नहीं मालूम कि ये टू हैव यहीं पर क्लियर हो गया. समझ गए. नेक्स्ट रमन dash for his cat which has been missing since yesterday. Both looking. हाँ क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म तो आएगा नहीं इसमें. लुक्स हो नहीं सकता और इसलिए हाँ वॉज लुकिंग ही आएगा इसमें. देखिए पता नहीं कैसा नहीं लगा. हाँ नेक्स्ट रमेश never has any money because his wife always. बोलिए. And buy a option. देखो सिंगुलर है वाइस. क्यों वाइन क्यों आएगा भैया. यहाँ तक तो ये हो गया रमेश never has any money because his wife always. buy हो गया is buying will be buying. अब सिंगुलर नंबर है इसलिए वाइज. ओके समझ गए. नेक्स्ट द रेनी सीजन डैश मच हार्म टू द क्रॉप्स दिस ईयर. बताओ क्या लिखे. देखो ध्यान से बोलना और ध्यान से इस का रीजन भी बताना पड़ेगा. क्या बोलो.
डन, क्योंकि ऐसा हो चुका है इसलिए हैज डन ही यूज होगा। और वैसे भी अब प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे, दिस ईयर है और डस तो आ नहीं सकता यहाँ, करता है, ऑलवेज नॉट, सो हैज डन। ओके, ऐसा कर चुका है, समझ गए। नेक्स्ट, देयर rather a marked decline in prices since the increase in oil prices. बहुत अच्छी तरह से बेटा समझा करो, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं और फिर आप पूरी तरह से टोटली कंफ्यूज रहते हो और आप लोग गलत कर जाते हो सब। बड़े सब जो बड़े लोग भी हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही बड़ा अच्छे क्लास का स्टैंडर्ड का पेपर है आपका, इट मीन्स आपका कॉम्पिटिटिव का पेपर है ये, दैट इज व्हाई यू शुड, मतलब कि दिमाग से आप पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद, सोचने के बाद तब करिए। देयर डैश rather a marked decline in prices since the increase in oil prices. A option. एक सेकेंड, there has to be rather a marked decline. Okay, next, anybody else? मुझे there are rather marked decline in prices. It may be, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। और is be can be used. I'm confused regarding politics. That is why I want to check. 64. 64 है ना? 64 C section. 64 का C. कहाँ है? हाँ, has been, यही है। यूज करिए इसको। देखो इसने देयर हैज बीन अ मार्क्ड, क्योंकि मार्क्ड यूज किया है ना, तो इसलिए हैज बीन यूज किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज बीन के बाद। ओके, आर इसलिए नहीं आया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इज का भी यूज होता है, आर इज रैदर मार्क्ड, आर यूज किया उन्होंने इसलिए, ठीक है। तो इस तो हुआ ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट हैज टू भी नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर देखो इन ऑयल प्राइसेस, इन से यहाँ पैसिव वॉइस के लिए ज्वाइन किया है ना, तो दैट इज वाई इसमें हैज बीन का यूज किया है। ठीक है, आगे समझ में। मैम ये कौन सा सेंटेंस है? अरे कौन बोल रहा है? Who is asking? नाम बताइए अपना, नाम तो बताओ, जाने से क्या फायदा होगा, पूछिए एक बार। ये कौन से सेंटेंसेस हैं? इसमें किसी तरह के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, ये पैसिव वॉइस के भी हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस के भी हो सकते हैं, किसी तरह के भी सेंटेंसेस में हो सकते हैं। इसमें कोई मुझसे पूछ के नहीं होगा, है तो ये टेंसेस ही। ओके, यस मैम। हाँ, तो ये हमसे पूछ के नहीं पूछा जाएगा कि कौन से में पूछे, ये सेंटेंसेस हैं तो टेंसेस के ही। द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन अ हाउस डैश टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, बताइए। Helps. यस, डेफिनेटली इट इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट है आपका, बिना बिना पूछे ही करेक्ट है। इसमें आपको प्रेजेंस ऑफ डॉग्स, तो लेकिन एक सेकेंड रॉन्ग हो गया हमने भी नहीं देखा इसमें। द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स प्लूरल है, हेल्प, समझ गए। डॉग्स यूज कर रहे हैं, हैं? क्यों? Reason. रीजन ये देखो ना, हेल्प इसलिए प्लूरल यहाँ पर यूज है, द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट, व्हाइल आई डैश होम द अदर डे आई saw रीता एंड राजू।
एक सेकंड. While I dash home the other day, I saw Rita and Raj was driving. While I was driving home the other day, we. क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अगर हम I saw Rita and Raju ऐसे बोलते while I was driving home the other day, then ये भी उस समय भी यही आता. ओके, नेक्स्ट. हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो? आज इसको कंप्लीट करना है. कितना हो गया? 68 60, यहाँ तक 66 तक हो गया कंप्लीट. नाउ 67 बोलिए. दे थॉट दे डैश द थीफ बट दे वर मिस्टेकन. Had found. वर आया है, एक सेकेंड, यहाँ पर वर आया है, तो इस साइड में क्या होना चाहिए? वो वर की सेकंड फॉर्म है, तो इस टाइम इस साइड में क्या चीज यूज होगी? Had found. Had found. नहीं, बिल्कुल नहीं. पा चुके हैं, वो तो पास्ट टेंस, मतलब चीज कंप्लीट भी हो गई तब हैड फाउंड का यूज करते हैं. अभी तो वर मिस्टेकन आया है ना साथ में. दे थॉट दैट दे फाउंड द थीफ बट दे वर मिस्टेकन. ये ठीक है. नेक्स्ट. मीरा डैश हर इंग्लिश लेसन लास्ट नाइट व्हेन फादर केम इन. बताओ. सेकंड Was फॉर्म studying. was studying. ठीक है, करेक्ट. अब नेक्स्ट, क्योंकि वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसलिए यहाँ पर was studying. Last night, just as we dashed for the cinema, some friends called on us. While living. एक सेकंड रुको. हाँ, वाली सही है, एग्जैक्ट. Raman admitted that he in the competition. Was Was defeated. हाँ, that he was defeated in the. बिल्कुल सही, एग्जैक्ट यही आएगा. नेक्स्ट. What if you have missed your train? What if you had missed आ गया. If clause had missed, तो यहाँ क्या आएगा? would you have done? Would you have done? एक सेकंड रुको. What would Yes, you sir. Would have? you हाँ have? जी, would have आता है, ठीक है, एग्जैक्ट. ओके. If Raman wins the competition, he Will be able to. will be able to. कहाँ है? Able है, ABLE. हाँ, will be able to. क्योंकि यहाँ पर wins वर्ब की फर्स्ट. क्या क्या कह रहे तो हैं? पक्का अगर कंपटीशन जीत जाएगा तो पक्का इसको मिल जाएगा. ऐसा कंपटीशन मतलब प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो कंपटीशन जीत जाएगा. पक्का है ये चीज. ऐसे पक्का नहीं है, बट हमारे इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. हमको और चीज नहीं मालूम है, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग. तो इफ रमन विंस द कंपटीशन ही विल बी एबल टू स्टार्ट हिज ओन प्राइवेट बिजनेस. ओके. Then something is wrong my car today, so I dash go to work by train. I will go. हाँ ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो सबऑर्डिनेट क्लास आई शैल गो आना चाहिए ना. आई शैल गो टू वर्क बाय ट्रेन. ठीक है. नेक्स्ट. व्हेन ही रिटायर्स नेक्स्ट मार्च, he dash in this office for 30 years.
retires verb की first form. बताइए क्या करें? Will have is working. Will have नो working. नो 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 नो, कौन सा वाला? देखो ये दोनों तो है नहीं, इन दोनों को तो खत्म कर दो, क्योंकि कंटिन्यूस should have been working. है will have been. Should have been working. क्यों should have been working? क्यों भाई? When he retires next March, he will have been working in this office for 30 years. Will have been working. Yes, will have been working. Okay. Okay. So now, today your all exercise is completed. The time is over of your class. Thank you. Have a nice. आंसर की में जाना एक बार नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. Whatever I am telling you and is exact. मैंने एक बार कंफ्यूजन था ना. Just a minute. I want to close now.